हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे सीईटी 2024 पे। सीईटी 2024 पे क्लियर। हाँ, चलो अभी यानी कि सीईटी को दोस्तों 40% कर दिया गया है। क्लियर, पहली बात तो ये। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग कर दी है 1/3 की। नेगेटिव मार्किंग कितनी कर दी है? 1/3 की, 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दी है, 40% कर दी गई। क्लियर। उसके अलावा सीईटी में जैसे टोटल 11 भर्ती है। 11 भर्तियों में जो मोटा मोटी अपन बात करते हैं तो पटवारी सीईटी के अंदर है। क्या है? पटवारी किसके अंदर है? सीईटी के अंदर है पटवारी। वीडियो किसके अंदर है? सीईटी के अंदर है। क्लियर। अब अपन मेजर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। मोटा मोटी सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी। यानी कि ये 4 सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, हिस्ट्री राजस्थान की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री। पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी। जियोग्राफी, राजस्थान की जियोग्राफी और इंडिया की जियोग्राफी। और इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी। उसके अलावा साइंस, उसके अलावा मैथ एंड रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग। क्लियर। चलो अभी उसके अलावा और कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया। उसके अलावा हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। और उसके अलावा बच गया करंट अफेयर। ये इनकी टोटल इतने सब्जेक्ट है। तो इन पे चर्चा कर लेते हैं मोटा मोटी कि कितने सब्जेक्ट है, क्या कुछ दिया है इनके बारे में, उस पर वार्ता कर लेते हैं। चलो तो दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं कितना टाइम मिलेगा हमें। टोटल क्वेश्चन होंगे 150 और हमें टाइम मिलेगा टोटल 3 घंटे का। मार्क होंगे, क्वेश्चन होंगे 300 और प्रश्न होंगे 150। यानी कि एक प्रश्न और 2 नंबर का होगा। एक प्रश्न कितने का होगा? 2 नंबर का। क्लियर। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। क्लियर। टोटल 150 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर होंगे और 1/3 की क्या होगी? माइनस मार्किंग होगी। यानी कि फूंक फूंक के कदम रखने वाली बात है। उसके अलावा 5वां ऑप्शन होगा जो अपने को RES और 2023 के और प्री में दिखा था, वही सेम प्रोसेस होगी। क्लियर। अब इसके सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस पहले तो अपन बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। यानी कि मेन बात है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री है। क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री किसकी? राजस्थान और इंडिया की। राजस्थान और इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, राजस्थान और भारत का। उसके अलावा अपन बात कर लेते हैं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। तो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति में अपने को सभ्यता पढ़नी है। क्या पढ़नी है? राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में सभ्यता पढ़नी है। उसके अलावा महत्वपूर्ण राजवंश यानी कि मध्यकालीन भारत, उसके अलावा प्राचीन भारत, उसके अलावा जैसे कोई चित्रकला हो गई, हस्तकला हो गई, उसके अलावा बोलियां हो गई, लोक नृत्य हो गए, संगीत हो गया, परंपरा हो गई। उसके अलावा जैसे लोक देवता हो गई, और जो अपने धार्मिक आंदोलन वगैरह पढ़ते हैं। उसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व एकीकरण। यानी कि मोटा मोटी सारी तो राजस्थान की हिस्ट्री है। इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री है। अब बात कर लेते हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में पहले पढ़ना है भौतिक प्रदेश यानी भौतिक स्वरूप। भौतिक प्रदेश में अपने पठार आ गया, उसके अलावा पर्वत आ गया, मरुस्थल आ गया, मैदान आ गया, चारों भौतिक प्रदेश आ गए। उसके अलावा जलवायु, मानसून, नदियाँ, बांध, झीलें, ये आ गया। वन्य जीव अभयारण्य वगैरह। उसके अलावा क्रॉप्स, फसल आ गई मेन। तो उसमें अपने को पढ़ना है वीट, राइस यानी कि गेहूँ, राइस, कॉटन, कपास, और अपने को जो शुगर कैन यानी कि गन्ना, और टी यानी कि चाय, और कॉफ़ी। मोटा मोटी ये अपने को फसल पढ़नी है। महत्वपूर्ण खनिज पढ़ने हैं, लो एसिक, मैग्नीज, उसके अलावा बॉक्साइड और अभ्रक, ये पढ़ने हैं। क्लियर। उसके अलावा प्रमुख उद्योग व औद्योगिक प्रदेश, परिवहन, राजमार्ग, ये पढ़ने हैं। अब अपन बात कर लेते हैं राजस्थान के और भूगोल में अपने को क्या पढ़ना है। राजस्थान के भूगोल में अपने को भू आकृति यानी कि पठार, मरुस्थल, उसके अलावा अरावली पर्वतमाला और मैदानी प्रदेश है पूर्व का, वो पढ़ना है। उसके अलावा जलवायु हो गया राजस्थान का, मानसून, जलवायु,
नदियाँ वगैरह, झीलें, बांध, वनस्पति वगैरह और अभयारण्य, मृदा मिट्टी वगैरह, उसके अलावा फसलें वगैरह, रबी की जितनी फसल है, खरीफ की जितनी फसल है, जनसंख्या, जनजाति मोटा मोटी जितने 5-6 जनजाति है ना वो सारी पढ़नी है, 5-6 जनजाति उनसे संबंधित। उसके अलावा खनिज, धात्विक और अधात्विक, पर्यटन स्थल, उसके अलावा ऊर्जा संसाधन, परंपरागत, गैर परंपरागत, उसके अलावा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है या फिर रेल मार्ग है, मोटा मोटी वायुयान मार्ग है, वो उसके बारे में पढ़ना है। क्लियर। चलो भी अब राजस्थान पर विशेष बल देते हुए भारतीय और राजनीति कुछ नहीं है इंडिया, और अपन बात कर लेते हैं राजस्थान की क्या है, पॉलिटी है। इसमें क्या है, संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, उसके अलावा नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए, उसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य हैं, संघीय ढांचा है, उसके अलावा जो RS-परी का सिलेबस है वही है सेम। उसके अलावा संविधान संशोधन है, आपातकाल के प्रावधान है, जनहित याचिका PIL है, संविधान सभा है, उसके अलावा जो संविधान की जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, उसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय। अब ये आ गई यहाँ से, और राज्य की कार्यपालिका यानी कि संघीय और राज्य की कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका में जो भी आएंगे अपने जैसे राज्यपाल वगैरह आ जाएंगे, निर्वाचन आयोग, उसके अलावा CAG मुख्य सूचना आयुक्त, उसके अलावा लोकपाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, उसके अलावा जो अपने स्थानीय यानी कि जो पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन वो पढ़ना है। उसके अलावा जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, और राज्य से संबंधित कुछ 5-4 आयोग है वो पढ़ने हैं। और इकोनॉमी में जो अपने ई-कॉमर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, सब्सिडी हो गया, राजकोषीय, अपने जो मौद्रिक नीतियां वगैरह हो गई, हरित क्रांति होगी, श्वेत क्रांति होगी, नीली क्रांति होगी, पंचवर्षीय योजना होगी, ये पढ़नी है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ये पढ़ सकते हो आप, लेकिन मैं बताऊं वो पढ़ लेना आप दोस्तों, ये सारा गौर न करके आप पढ़ लेना राजस्थान का इकोनॉमी सर्वे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा ये सारा सिलेबस। इकोनॉमी सर्वे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, करंट के अंदाज से पढ़ना पड़ेगा, या फिर पढ़ना तो पड़ेगा, इससे अच्छा यही है। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, उसके अलावा RH जो फैक्टर वगैरह हो गए, कृषि हो गई, अम्ल सार हो गए, और जो कृषि विज्ञान हो गया, उद्यान यानी कि उद्यान वानिकी विज्ञान हो गया, उससे संबंधित राजस्थान के स्तंभ में सेम RS-परी का सिलेबस है। उसके अलावा मैथ और रीजनिंग में जो अपनी मोटा मोटी फंडामेंटल पर्सनालिटीज होती है वो पढ़नी है, अल्फ़ाबेट वगैरह, यानी कि लगभग अपने को वर्ड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, उसके अलावा प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, ये अपने को जो प्रश्नावली है वो पढ़नी है। उसके बाद आ गई लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में वही अपने संधि, संज्ञा, सर्वनाम, और उसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उसके अलावा जो परिभाषिक शब्दावली है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति है, और जो राजभाषा वगैरह, संवैधानिक स्थिति, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करना है। लगभग सारी हिंदी दे रखी है। और ये अब इंग्लिश आ गई, इंग्लिश में वही है, वॉइस पढ़ने हैं, उसके अलावा जो अपने आर्टिकल वगैरह है वो पढ़ने हैं। तो मोटा मोटी यही बात है दोस्तों कि अपने को परसेंटेज कितने लाने हैं। 1 मिनट, ये करंट अफेयर तो हो ही गया, करंट अफेयर में राजस्थान का हो गया, उसके अलावा भारत का हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। क्लियर। यानी कि इसके लिए मेन बात है क्रोनोलॉजी पढ़नी है। क्रोनोलॉजी में तीनों करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए, मुख्य व्यक्तित्व हो गए, खेल कूद हो गए, यानी कि जो अभी पेरिस ओलंपिक वगैरह चल रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है, और कंप्यूटर के बारे में रोम क्या होती है, रैम क्या होती है, ये आप और 3-4 टॉपिक है, ये आप 2-3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। अब मेन बात अपने को परसेंटेज लाने हैं 40 परसेंटेज लाने हैं, तो आप 60% सिलेबस तैयार कर लो, 60% अच्छे से तैयार कर लो, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक कर लिया। 60% सिलेबस अच्छे तैयार कर लो, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट हो गए राजस्थान और इंडिया के संदर्भ में। उसके अलावा रीजनिंग हो गई, करंट अफेयर हो गया, समझ गए। उसके अलावा आप मैथ आती है, इंग्लिश आती है तो तैयार कर सकते हो, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है, समझ गए। 40% लाने हैं। उसके अलावा कंप्यूटर का देख सकते हो आप, और साइंस टेक अगर आपको आए तो तैयार कर सकते हो,
अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। अपने को 40% लाने हैं, 60% अपने को मैटर तैयार करके जाना है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है, समझ गए। तो दोस्तों ये था वीडियो CET पे, और बुक लिस्ट वगैरह का प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा रुक के बनाऊंगा, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा काम लगा हूँ, थोड़ा सा इश्यू है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ कि क्लास से भी शुरू हो, यानी कि क्लास से शुरू करने की, जैसे संविधान की क्लास हो गई या फिर इकोनॉमी वगैरह की क्लास हो गई। अभी ये वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए क्लास से प्रोवाइड करूँ। तो बाकी धन्यवाद।